हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। पहली वाली वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम दो प्रश्न लिए हैं और उसको आज हम हल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 10, 20, 40 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 10, 20 और 40 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हमें पहली वाली वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालते थे और आज भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 10, 20, 40 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 10, तो हमें अभाज्य गुणनखंड से निकालना है 10, 20 और 40 का हमें एचसीएफ निकालना है। उसके बाद हमें एलसीएम निकालेंगे। तो हम एचसीएफ निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे। तो हम निकालते हैं। अब इसे हम 2 से, क्योंकि अभाज्य संख्या जो संख्या रहेगा उसी से हमें डिवाइड करना है, उसी से हमें अभाज्य गुणनखंड से ही निकालना है। तो हम सबसे पहले 2 ले लेते हैं। 2 से कितना बार में कट जाएगा? तो 5 10, 5 बार में, तो हम 5 लिख दिए। उसके बाद अभी कितने बार में कटेगा? 2 बार में नहीं कटेगा, तो हम 3 से देख लेते हैं। तो 3 से भी नहीं कटेगा, तो उसके बाद हमें किससे कटाना है? 5 से। तो हम 5 से कटा लेते हैं। कितना बार में? 1 बार में। इसका हो गया। अब इसका काम करते हैं। 20 का अभाज्य गुणनखंड से हम निकालना है, तो हम 2 से कटाते हैं। कितना बार में? 2 दही 20, 20 आ गया। फिर से कटाते हैं हम 2 बार में। कितना? 2 5 10, 5 आ गया। अब हम 3 से कटा के देखते हैं। तो 3 से 5 नहीं कटेगा, तो हम अब 5 से कटाएंगे। तो हम 5 से कटाते हैं। कितने बार में? 5 1 का 5। इसका काम हो गया। अब हमें 40 का काम करना है। तो हम 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 2 बार में। कितना? 20, 2 गुना 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे। कितना बार में? 2 दही 20, 10 लिख गया। अब फिर हमें फिर से 2 से करेंगे। 2 बार में 2 5 10। अब हम 3 से करेंगे, तो ये 3 से नहीं होगा, क्योंकि 3 से 5 विभाजित नहीं होगा। तो हमें 5 से करना है, तो हम 5 से कर लेते हैं। 5 कितना बार में? 5 1 के 5, ये आ गया। अब इसका हम इधर निकाल लेते हैं। 10 का 10 लिख लिए। उसके बाद बराबर कितना आया इसका? 2 गुना 5 गुना 1। तो हम लिख लेते हैं यहाँ 2 गुना 5 गुना 1। उसके बाद हम 20 का लिख लेते हैं। 20 बराबर कितना आ गया इसका गुणनखंड? 2 गुना 2 गुना 5। तो हम लिख लेते हैं 2 गुना 2 फिर गुना 5, उसके बाद गुना 1। तो 1 लिख लेते हैं हम। अब 40 का लिख लेते हैं। 40 कितना आ गया? 2 गुना 2 गुना 2 फिर गुना 5, अब फिर गुना 1 कर लेते हैं। अब इसे हम गुना करके देख लेते हैं कि बराबर आता है कि नहीं। तो 2 गुना 5 10 आ गया। फिर 10 गुना 1 करेंगे तो 10 आ जा रहा है, तो इसके बराबर है। अब 20 का देख लेते हैं। 2 गुना 2 4, 4 गुना 5 20। अब फिर 20 गुना 1 करेंगे तो हमारा 20 आ जा रहा है। ठीक है, इतना समझ लीजिए। उसके बाद अब हमें इसमें देखना है क्या क्या कॉमन मिल रहा है, जो तीनों में मिल रहा हो। हमें इसमें कॉमन ढूंढना है जो कि तीनों में मिल रहा हो। तो हम देख लेते हैं। पहले 2 है, तो हम 2 को देख लेते हैं। इसमें यहाँ 2 1 मिल गया। उसके बाद यहाँ पे भी 2 मिल गया और यहाँ पे भी 2 मिल गया। तो हमारा 2 यहाँ मिल गया। उसके बाद और देख लेते हैं। यहाँ पे 5 मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी 5 मिल रहा है। फिर यहाँ भी 5 मिल रहा है।
तो हम यहाँ गुना 5 कर लेंगे, जो कि तीनों में कॉमन हो। जैसे 2 तीनों में मिल गया तो हमें 2 कॉमन ले लिए। अब 5 भी तीनों में मिल जा रहा है तो हमें 5 ले लिए। उसके बाद क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है तो हम 1 ले लेते हैं। 1 यहाँ पे भी मिल रहा है, उसके बाद 20 पे भी मिल रहा है, उसके बाद 40 का गुणनखंड में भी मिल रहा है तो हम 1 यहाँ लिख लेंगे। और यही जो इसको गुना करके जो लाएंगे और यही हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF कितना हो गया, HCF हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। अब हम LCM निकाल लेते हैं। LCM इधर निकाल लेते हैं। LCM निकालने के लिए तीनों को अभाज्य गुणन से हमें निकालना है। तो कितना है, 10, उसके बाद 20 और 40 का हमें LCM निकालना है। अभाज्य गुणनखंड से निकाल लेंगे। कितना बार में है, पहले 2 बार में, 2 पच्चे 10, उसके बाद कितना आएगा, कोमा दे दिए, उसके बाद 2 दही 20, 10 बार में 2 गुना 10 करेंगे तो 20 आ गया। उसके बाद 40 है, कितना, 20 गुना 2 करेंगे तो 40 आ जाएगा, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, कोमा लगा दिए। उसके बाद हमें कितना से करना है, फिर से हम 2 से करना है, क्योंकि 2 से 10 भी डिवाइड हो जाएगा और 20 भी हो जाएगा, तो हमें 2 से कर लेंगे। उसके बाद कितना आ गया, तो 2 से 5 विभाजित नहीं होगा तो हमें 5 को इसी तरह ही उतार देना है। उसके बाद कोमा, कितना बार में, 2 पच्चे 10, तो यहाँ में 5 लिख देना है। और वो कितना, 2 दही 20, तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे, कोमा लगा दिए। उसके बाद कितना से करेंगे, फिर से हम 2 से ही कर लेते हैं। तो ये 2 से 5 विभाजित नहीं होगा तो हमें यहाँ 5 उतार देना है। फिर ये भी 2 से 5 विभाजित नहीं होगा तो 5 ऐसे ही उतार देना है। उसके बाद 2 पच्चे 10 आ गया, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। अब कितना से करेंगे, 3 से। 3 से नहीं होगा, क्योंकि 3 से हमें जब यदि विभाजित करेंगे तो 5 विभाजित नहीं होगा, तो हमें कितना से करना पड़ेगा, 5 से। तो हम 5 से कर लेते हैं। तो कितना आएगा, 5 1 5, तो यहाँ 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और यहाँ 5 गुना 1 करेंगे, फिर यहाँ पे भी 5 आ गया। और जब तक लास्ट वाले में 1 1 ना आ जाए, लास्ट में जब तक 1 ना आ जाए तब तक आप काम हल करते जाइएगा। तो हमारा इतना आ गया। अब इधर वाली जो संख्या है वही हमारा LCM है, तो हम इसे गुना कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे गुना कर देंगे। कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, तो हमारा LCM कितना आ गया, LCM आ गया 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 करेंगे तो 8, फिर 8 गुना 5 करेंगे तो 8 पंचे 40, तो हमारा LCM कितना आ गया, 40 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, और यही हमारा LCM है और यही हमारा आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्या, 10, 15 और 20 का हमें HCF और LCM निकालना है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 10, 15 और हमें 20 का हमें HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम HCF निकाल लेते हैं। तो इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे 10, उसके बाद यहाँ पे 15 का और यहाँ पे हमें 20 का निकालना है। तो हम अब निकाल लेते हैं। कितना बार से कटेगा ये, पहले हम 2 से कटा लेते हैं, 2 पच्चे 10। अब कितना से कटेगा, अब 3 से नहीं कटेगा तो हमें 5 से कटाना पड़ेगा, तो हमें 5 से कटा लेते हैं। 5 1 कम 5। अब इसका काम हो गया, तो हमें इसका काम करना है। कितना बार में कटेगा, 2 बार में नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से 15 विभाजित नहीं होगा, तो हमें अब 3 से कटाना है। कितना बार में, 5 बार में। 3 पच्चे 15, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। उसके बाद 3 से अब नहीं कटेगा तो हम 5 से कटाएंगे। 5 1 कम 5 गुना 1 करेंगे तो 5 आ गया।
अब हम 20 का काम कर लेते हैं। कितना बार में? 2 बार में। 2 दही 20 हो गया, तो हम यहाँ पे 10 लिख दिए। उसके बाद 2 से फिर काम करेंगे, 2 पचे 10। उसके बाद अब 3 से नहीं होगा तो हम 5 से विभाजित करना पड़ेगा, तो हम 5 से कर लेते हैं। 5 एकम 5। अब हम इसका फैक्टर लिख लेते हैं, 10 का, उसके बाद 15 का और 20 का। 2 का हमारा कितना, 10 का कितना आ गया? 10 का आ गया हमें 2 गुना 5 गुना 1। उसके बाद 15 का कितना आ गया? 3 गुना 5 गुना 1। तो हम लिख लेंगे 3 गुना 5 गुना 1। उसके बाद हम 20 का उसी तरह लिख लेंगे। 20 का कितना आया? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। तो हम एचसीएफ में क्या करते हैं? एचसीएफ में हम ये देखते हैं कि ये तीनों में कौन संख्या है जो कॉमन है, और वही हमारा एचसीएफ होगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे 2 दिख रहा है, लेकिन इसमें 2 नहीं दिख रहा है, इसमें 2 दिख रहा है, तो ये हमारा कॉमन नहीं हुआ। कॉमन यहाँ पे अब हम 5 देख लेते हैं। 5 यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे इसमें भी 5 मिल रहा है और इसमें भी 5 मिल रहा है, तो हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे। और उसके बाद देखना है कि और कोई भी कॉमन मिल रहा है कि, तो हम देख लेते हैं। अब 1 बच गया, तो 1 कॉमन यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे भी है और 20 में भी है, तो हम 1 यहाँ लिख लेंगे। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया हमारा 5। एचसीएफ कितना आ गया? 5 आ गया, और यही हमारा एचसीएफ आ गया। इसका आंसर ये 5 है। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका यहाँ पे हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो कितना है? 10, 15 और 20 का हमें एलसीएम निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 10, 15 और 20। हम इसे हल करते हैं। कितना बार में? 2 बार में। 2 पचे 10, 2 पचे 10। उसके बाद 15 से विभाजित नहीं होगा 2, तो हमें ऐसे ही 15 लिख देना है। उसके बाद 2 दही 20 आ गया, तो हम इसे लिख लेंगे। अब फिर से हमें 2 से ही कटाना है। जब तक 2 से विभाजित हो रहा है तब तक हमें 2 से ही कटाना है, और 2 से नहीं कटने लगे तब हमें 3 से कटाना है। तो हम आगे लिख लेते हैं। इस 2 से 5 नहीं कटेगा तो हमें इसे इसी तरह ही उतार देंगे 5, तो 5 उतार दिए। उसके बाद हमें 15 भी उसी तरह उतार देना है, तो हम 15 भी उतार दिए। उसके बाद कितना बच गया? 10 बच गया, तो 2 पंचे 10, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब हमें किससे कटाना है? 3 से कटाना है, क्योंकि 3 से 15 कट जाएगा, लेकिन 5 दोनों नहीं कटेगा, तो हमें उसी तरह उतार देना है। तो हम यहाँ 5 उतार दिए, तो कितना बच गया? 3 पचे, यहाँ पे 5 लिख देंगे, तो 3 पचे 15। उसके बाद हम 5 उसी तरह उतार देंगे, और अब हमें अब ये 3 से नहीं कटेगा, तो हमें अब 5 से विभाजित करना पड़ेगा। तो हम 5 से विभाजित कर लें, तो 5 एकम 5, उसके बाद फिर 5 एकम 5, और फिर से वही 5 एकम 5, और हम लास्ट वाली जो संख्या आ गया वो 1 1 आ गया। तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं, और अब ये लास्ट में जो इधर का फैक्टर आया है, और यही हमारा एलसीएम है, तो हम इसे हम गुना कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे निकालते हैं एलसीएम। कितना आ गया? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, और फिर उसके बाद गुना 1। तो हम इसे गुना कर लेते हैं, तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो हम गुना कर लेंगे। 2 गुना 2 करेंगे तो 4 आ गया, और 4 गुना 3 करेंगे तो 12। अब 12 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा? 12 पंचे 60, और फिर 60 गुना 1 करेंगे तो हमारा 60 ही आएगा। तो हमारा एलसीएम कितना होगा? 60 हो गया। एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया, और यही हमारा आंसर है।